देखने में क्या रहता है, यूट्यूब पे फ्री का मिल रहा है तो देखिए। मैं आपको शक्ल से बीमार लगती हूँ, थोड़ा मेरा कहीं से रंग उड़ा उड़ा सा लगता है तो इग्नोर करना, क्योंकि इम्परफेक्शंस को छुपा देता है। आपने रात को मोबाइल में गड़े रहने की वजह से दिन भर चलते, तो अगर ये अचानक से छुप जाए कि बस ब्राइट कंसीलर का ये यूज है और कोई यूज नहीं। अब ये ग्रीन कंसीलर है, ये ग्रीन कंसीलर जब लाइट अंडरटोन, मीडियम अंडरटोन, सबके लिए शेड्स। हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और विश यू वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। और न्यू ईयर तुम्हारा इतना बुरा निकला है कि आई कांट इवन टेल यू, इतना बुरा कि मैं न्यू ईयर के दिन नहाई भी नहीं हूँ। फर्स्ट डे लोग फर्स्ट डे उठ के भगवान जी के पास जाते हैं और मैंने तो कुछ भी नहीं करा। मैं उठी तक नहीं हूँ, मैं बिस्तर में पड़ी थी बीमारों की तरह फ्रॉम लास्ट 1 वीक अराउंड। और परेशान हो गई मैं बीमार। ऐसा बीमार होता है तो ऐसा लगता है कि बस खून ही कर दे कोई हमारा आके। मुझे तो बहुत बुरा लगता है बीमार होना। और अभी भी मैं कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हूँ, बट हाँ बहुत दिन हो गए कि यार सीरीज़ का पार्ट शूट नहीं हुआ। सो या वेलकम टू द एपिसोड 3 ऑफ माय प्रोफेशनल मेकअप कोर्स। तो हम फर्स्ट में स्किन प्रिपेयर करना सीख चुके थे बिफोर मेकअप। हमने सेकंड भी कंप्लीट कर लिया था स्टेप। गो एंड चेक इट आउट। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको जाके देखिए, ताकि आपका स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरीके से प्रोफेशनल मेकअप कोर्स कंप्लीट होता जाए। अगर आप सेल्फ करना चाहते हो तो इसमें भी आपको ये हेल्प करेगा, आप किसी और का करते हो उसमें भी आपको हेल्प करेगा। देखने में क्या रहता है, यूट्यूब पे फ्री का मिल रहा है तो देखिए। और चलो अब आगे बढ़ते, आई गई हूँ तो सॉरी। तो अब बीमार हूँ तो थोड़ा बीच में कुछ बीमारी वाली हरकत कर दूँ तो इग्नोर करना, ठीक है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। मैं अब पूरा कोशिश करती हूँ बिल्कुल वाइब में रहूँ, ताकि ना आपको भी ऐसा फील ना हो कि आप एक बीमार से सीख रहे हो, ना मुझे ऐसा फील हो कि एक बीमार सिखा रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको शक्ल से बीमार लगती हूँ, थोड़ा मेरा कहीं से रंग उड़ा उड़ा सा लगता है तो इग्नोर करना, क्योंकि मैं सच में बुरी लग रही हूँ आज शायद। और वैसे अजीब से गड्ढे पड़ रखे, दाग हो रखे और एक पिंपल भी हो गया, तो इग्नोर करना। मेहमान भी आ गए, हम इन सबको इग्नोर कर देते हैं। और अब हम चलते हैं हमारे एपिसोड 3 पे, जो कि है कंसीलर और कलर करेक्टर, ठीक है। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि कलर करेक्टर क्या है, कंसीलर क्या है। उसको अच्छी तरीके से पहचान लेते हैं और फिर देखते हैं कि उसका यूज़ क्या है और मेकअप कोर्स में उसका क्या यूज़ हो सकता है। अगर मैं आपको इजी वर्ड्स में बताऊँ ना, तो जादू देखा है, जादू जादू के बारे में तो सभी ने सुना होगा ना। कलर करेक्टर उर्फ कंसीलर एक तरह से जादू है। इट्स लाइक अ मैजिक जो आपके इम्परफेक्शंस को छुपा देता है। आपने जो भी कभी आपके पास अगर ऐसी कोई चीज़ हो कि आपने पुरानी जितनी भी गलतियां कर रखी हो और वो सब छुप जाए, होता नहीं है, हमारी कितनी गलतियां हम कर देते हैं और हमें छुपाना भी पड़ता है, लेकिन हम छुपा नहीं सकते। लेकिन हाँ, हमारे पास कंसीलर है उसको छुपाने के लिए। हम उसे कट तो नहीं कर सकते, कट के लिए तो आपको आपकी स्किन प्रिपेयर अच्छे से करनी पड़ेगी, स्किन केयर करना पड़ेगा और अच्छे से अपने स्किन का ध्यान रखना होगा, फेस का। बट अगर आप वो नहीं रख पाते और रात को मोबाइल में गड़े रहने की वजह से, दिन भर चटियाने की वजह से आपके जो आँखों के नीचे गड्ढे पड़ चुके हैं, धूप और मिट्टी में मिलने जाते हो और घूमने जाते हो, मिलने का मैंने मिलने तो कोई मीटिंग वाले से मिलने जाते हो या कहीं भी जाते हो, तो जो आपके मुंह पे डस्ट की वजह से जो पिंपल्स आ रखे होते हैं, और ये मेरा आवाज़ बहुत बुरी हो रही है, प्लीज़ इग्नोर करना। तो ये सब आ रखे होते हैं, तो अगर ये अचानक से छुप जाए तो कितना मज़ा आ जाए ना। तो बस यही करेगा कलर करेक्टर, जादू कर देगा और इन सब चीज़ों को छुपा देगा। हमारे गड्ढे, हमारी हाइपर पिगमेंटेशन, हमारे डार्क सर्कल्स, हमारे स्कार्स, हमारे पिंपल मार्क्स, हमारे पस मार्क्स, एवरीथिंग जो भी हमारे फेस पे आ रखा है जो हमें नहीं चाहिए, उसको हटाने का काम कौन करेगा? कंसीलर करेगा। अब अगर अपन आगे चले तो कलर करेक्टर की अगर अपन बात करते हैं तो कलर करेक्टर के डिफरेंट शेड्स होते हैं। डिफरेंट शेड से अगर हम बात करें तो होता क्या, एंटी शेड होता है। अब होता क्या है कि अगर हमने सफ़ेद पे काला लगा दिया तो क्या
अंदर से सफ़ेद दिखेगा नहीं दिखेगा, वो उसको हाइड कर लेगा। तो ऐसा ही होता है कलर करेक्टर के। कुछ कलर्स ऐसे होते हैं कि अपने अंदर अगर पिंपल है तो पिंपल का कलर कैसा है उस अकॉर्डिंग हम कलर करेक्टर यूज़ करेंगे जो उस पिंपल को छुपा सके। वैसा ही होता है हमारे डार्क सर्कल्स के साथ। डार्क सर्कल्स की बात करी जाए तो डार्क सर्कल्स हमने देखे, हमारा डार्क सर्कल कैसा कलर है, उनका कलर कैसा है, अगर हाँ उनका कलर जिस भी कलर का है उस पर कौन सा कलर जाता है और किस कलर से वो डार्क सर्कल्स हाइड हो सकते हैं, किस कलर से वो डार्क सर्कल छुप सकते हैं, हम वो वाला कलर करेक्टर उस पर यूज़ करके उसको छुपा देंगे। अब होता है क्या, देखो शेड्स पे अगर जाए कंसीलर के, तो कंसीलर के शेड में लेट मी टेल यू ये वाला शेड है। दिस इज मेलियो का इन्फ्लेबल मोर देन कंसीलर, फुल कवरेज कंसीलर है और इसका शेड है सॉफ्ट आइवोरी। ओके, अगर हम इसकी बात करें तो ये हाईलाइटिंग करने के काम आता है मोस्टली। ये ब्राइटर शेड है, ये हाईलाइटिंग करने के काम आता है। अब हाईलाइटिंग से मेरा मतलब ये है जो अंडर आईज एरिया हो गया थोड़ा सा, अगर हमने ऊपर से हाईलाइट अगर हमें करना है, नोज एरिया हो गया, चिन एरिया हो गया, जिसको हमें उठा हुआ दिखाना है, फेस पे जो भी चीज़ हमें उठी हुई दिखानी है, हम पूरा फेस अगर फाउंडेशन लगाते हैं तो बेस कवर हो जाता है, वो एक जैसा फेस दिखता है। हमें अगर फेस उठा हुआ दिखाना है तो हम ये ब्राइट कंसीलर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, बस ब्राइट कंसीलर का ये यूज़ है और कोई यूज़ नहीं। ये ना कोई डार्क सर्कल्स कवर करने के काम आता है, ये ना कोई पिगमेंट्स कवर करने के काम आता है, सिर्फ उठा हुआ। जिनको बहुत कम डार्क सर्कल्स है, जिनको बहुत कम वो सिर्फ इसका यूज़ भी कर सकते हैं हाईलाइट के साथ। ये थोड़ा बहुत कवरेज देता है। नेक्स्ट अगर अपन मूव करें तो बेसिक से चलते हैं। अभी हो गए थोड़े डार्क अंडरटोन वाले कंसीलर। ठीक है, दे आर ऑल्सो नोन येलो कंसीलर। अब इसका शेड देखिए और इसका शेड देखिए। ठीक है, ये कोई भी कंसीलर हमने अगर लगाया है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अब मेरी ब्राइट के बहुत कम डार्क सर्कल्स है, शी डजंट वांट मोर ऑफ द कवरेज, वो उसको नेचुरल दिखना है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ इस कंसीलर का उसके शेड के अकॉर्डिंग यूज़ करूँगी। हाँ, अगर आपको कैसे शेड चूज़ करना है वो हम आगे देखेंगे कि आपको किस ब्राइट पे कैसे शेड चूज़ करना है। ये नॉर्मल कंसीलर है, शेड्स के अकॉर्डिंग आते हैं, इसका कोई ऐसे यूज़ नहीं, नॉर्मली कवरेज दे सकता है ये। और जो ये वाला था उसका काम था हाईलाइटिंग करना, इसका काम था कवरेज देना। तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं। हाँ, अगर ब्राइट को बहुत ज़्यादा ही पिंपल्स है और ब्राइट को बहुत ज़्यादा ही ऐसा है कि हाँ वो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा हाइपर पिगमेंटेशन है, बहुत ज़्यादा पिंपल्स है, पसेस हो रखे फेस पे, तो हाँ हम फिर इससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हाँ बिल्कुल ही वो फ्लैट बेस मिल जाएगा, बिल्कुल ड्यूई बेस मिल जाएगा, नहीं होगा वो ऐसे। ठीक है, तो उसके लिए जब पिंपल्स हो ब्राइट्स को, या जब ब्राइट्स को बहुत ज़्यादा हाइपर पिगमेंटेशन हो फेस पे, तो उसके लिए हमें दो कंसीलर मेनली यूज़ में आते हैं। दैट इज़ वन इज़ दैट ग्रीन कंसीलर, इट्स ब्यूटीफुल। अब ये ग्रीन कंसीलर का काम कहाँ होता है, ये देखो मैं इमेज आपको दे देती हूँ, मैं हर चीज़ की इमेज आपको देती जा रही हूँ कि कब कहाँ कौन सा यूज़ होता है। अब ये ग्रीन कंसीलर है, ये ग्रीन कंसीलर जब यूज़ होगा जब आपके फेस पे रेडिश एरियाज होंगे। रेडिश एरिया का मतलब ये नहीं है जो लिपस्टिक लगा रखी इसके ऊपर ग्रीन लगा दोगे तो हाइड हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं। जैसे कि आपको क्या होता है कि पिंपल्स होते हैं बहुत सारी, ब्राइट्स को बहुत ज़्यादा जवानी आई होती है ना, नहीं नहीं, तो अब उनको क्या होता है कि ब्राइट्स को नहीं बिल्कुल रहती है ना, तो अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स होते रहते हैं, रेड कलर की पैचीनेस होती है, किसी किसी को रेडिश रैशेज हो रखे होते हैं फेसेस पे, किसी किसी को पिंपल्स हो रखे होते हैं लाइक दिस। अब होता है कि अब इनको हम कैसे हाइड करेंगे, अब इस पर ना ये वाला कंसीलर चल सकता है ना ये वाला कंसीलर चल सकता है, तो उसको हम ग्रीन कंसीलर से हाइड करेंगे। जिसपे भी रेड कलर के पैचेस हो रखे उनको हम ग्रीन कंसीलर से हाइड करने वाले। दैट्स इट, टक 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 लगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब एक और प्रॉब्लम होती है किसी किसी को, अब यार मेरे तो नॉर्मल है, अब मेरे को इतना दिख नहीं रहा, अब किसी किसी को होता है बहुत ही ज़्यादा आई बैग्स हो रखे रखते किसी किसी को बहुत ज़्यादा, और किसी किसी को क्या प्रॉब्लम होती है कि बहुत ही ज़्यादा ब्लैक डार्क सर्कल्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है, अराउंड द लिप्स, चिन्स पे। इनको क्या प्रॉब्लम होती है किसी किसी क्लाइंट को कि उन्हें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर के और डार्क सर्कल्स होने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा हाइपर पिगमेंटेड एरिया का मतलब है ये, ठीक है, झाइयाँ हो रखी होती है किसी को, ठीक है। ये सब चीज़ें अगर किसी के फेस पे होगी तो हम वहाँ पे यूज़ करने वाले हैं ऑरेंज कंसीलर। दिस ऑरेंज कंसीलर इज़ फ्रॉम स्विस ब्यूटी परफेक्ट मैच पेन स्टिक, ठीक है, ये इस तरह का आता है ऑरेंज कंसीलर। कैन यू सी इट, दिस इज़ द ऑरेंज कंसीलर, ये ऑरेंज कंसीलर है। अब अगर हम देखे जाए तो इस ऑरेंज कंसीलर को हम सिर्फ हाइपर पिगमेंटेड एरियाज पे यूज़ करेंगे, ऐसे एरियाज पे ऑरेंज कंसीलर यूज़ होगा। मैंने आपको बता दिया किस एरियाज पे कौन सा कंसीलर, बेसिक यही कंसीलर होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं। एक और अगर मैं बात करूँ आगे जाके, एक पर्पल कंसीलर आता है जिसका यूज़ ऐसा होता है, अभी मेरे पास कोई पर्पल कंसीलर का एक्चुअली शेड खत्म हो चुका था, तो पर्पल या पिंक कंसीलर हम उस पर यूज़ कर सकते हैं। अब होता है कि किसी किसी को
रेड पिंपल्स तो हो रहे होते हैं, लेकिन उन रेड पिंपल्स के अंदर वाइट पस भी हो रखा रहता है। तो जो वाइट कलर के शेड्स होते हैं उस पर पर्पल यूज़ होता है। ओके, याद रखिएगा, वाइट शेड्स पे पर्पल यूज़ होगा। यस, हाइपर पिगमेंटेड एरियाज पे ऑरेंज यूज़ होगा। रेडिनेस और पिंपल्स, रेड पिंपल्स वगैरह पे ग्रीन यूज़ होगा। नॉर्मल अगर अपन को कवरेज चाहिए तो अकॉर्डिंग टू शेड हम कंसीलर यूज़ कर लेंगे। दैट्स इट, इतना है, ये हमारे को बस याद रखनी है पूरी टेबल। दैट्स इट, उसके अलावा हमें कुछ भी इतना माइंड में नहीं रखना। शेड्स आते हैं, शेड्स ऑफ कंसीलर हम देख चुके हैं। अब हम टाइप्स ऑफ कंसीलर पे जाते हैं, कैसे कैसे आते हैं। मैं आपको बता ही चुकी हूँ, मेरे पास ऑरेंज कंसीलर की मैंने आपको दिखाई थी, एक स्टिक दिखाई थी। कैन यू सी इट? एक स्टिक है मेरे पास, एक स्टिक कंसीलर्स आते हैं। स्टिक कंसीलर अगर मैं आपको मेरी और दिखाऊं तो स्टिक कंसीलर एक मेरे पास ये है, दिस इज ऑल्सो स्टिक कंसीलर। ओके, और क्रीम कंसीलर भी हम इन्हें बोल सकते हैं, स्टिक कंसीलर और क्रीम कंसीलर। ये स्टिक कंसीलर और इन्हें क्रीम कंसीलर बोला जाता है। होता क्या है कि ये होती है थोड़ी ड्राई, इनका जो ये होता है ना, इनका जो हम बोले कि इनका जो मिक्सचर होता है वो थोड़ा ड्राई होता है। तो ऑफकोर्स ड्राई चीज़ है तो उसमें ऑयल कम होगा, ऑयल कम होगा तो वो कहाँ यूज़ होगी? उस स्किन पे यूज़ होगी जहाँ पे ऑयल ज़्यादा है। तो ऑयली स्किन पे हमेशा स्टिक वाले कंसीलर यूज़ किए जाएंगे, जो क्रीम कंसीलर है। यू गॉट इट? अब होता क्या है, अब नेक्स्ट कंसीलर आते हैं ये लिक्विड कंसीलर। लिक्विड कंसीलर ये वाला भी बहुत ही ज़्यादा मार्केट में चल रहा है, दैट इज स्विस ब्यूटी लिक्विड कंसीलर। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, कैन यू सी इट? ये लिक्विड कंसीलर है। अब ये जो लिक्विड कंसीलर क्या होता है, लिक्विड कंसीलर का एक ये है कि ये हर स्किन टाइप पे चल जाता है। हाँ, हर स्किन टाइप पे लिक्विड कंसीलर हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा हमें किस स्किन पे यूज़ करना है, जो प्रोबेबली जो बिल्कुल ही ड्राई स्किन होती है वहाँ पे तो लिक्विड ही यूज़ करना है। बाकी लिक्विड ऑयली नॉर्मल सब पे चल जाते हैं, बट हाँ ड्राई पे भी हमें लिक्विड ही कंसीलर यूज़ करना है। ये आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका है? ठीक है। अब क्या होता है कि हाँ, अगर मैं आपसे आगे बात करूँ तो होता क्या है कि ये जो हम क्या प्रोफेशनल अगर है कि हम यार बहुत ज़्यादा ही ब्राइड्स को रेडी करते हैं डेली डेली, तो हम क्या ऐसे एक एक चीज़ को नहीं उठा के रख सकते। तो इसी पैलेट्स आती है पूरी कंसीलर की, लेट मी शो यू, कैन यू सी दिस? ये पूरी पैलेट्स है, हम ब्राइट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर सारे शेड्स है, हर शेड, डार्क अंडरटोन, लाइट अंडरटोन, मीडियम अंडरटोन, सबके लिए शेड्स है। ग्रीन कंसीलर है, ऑरेंज करेक्टर है, ग्रीन करेक्टर है, पिंक करेक्टर है, वाइट करेक्टर है। ये भी बेस के लिए यूज़ होता है, आंखों के ऊपर। ओके गाइज, तो इसमें सब कुछ मिल जाएगा। हाँ, अगर आप प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हो तो यू कैन गो फॉर दिस पैलेट्स ऑफ कंसीलर। ठीक है, अब आपको मेरे ख्याल से कंसीलर का प्रॉपरली हर तरह से नॉलेज हो गया होगा कि किस स्किन टाइप पे कैसे कंसीलर यूज़ किया जाता है, कौन सा कंसीलर यूज़ किया जाता है, और एवरीथिंग इज़ क्लियर टू। एक चीज़ बोली थी कि आप अपना शेड कैसे डिसाइड करोगे कि आपको कौन सा कंसीलर का शेड चाहिए। हाँ, कंसीलर का शेड, कंसीलर कहाँ पे यूज़ होता है? हमेशा प्रॉब्लमेटिक एरियाज पे यूज़ होता है, जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम दे रहा है फेस पे, तो हमेशा उधर ही यूज़ करके देखो कि आपको कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। और एक और इजी वे ये कि अगर आपको आपके फाउंडेशन का शेड पता है तो उससे एक शेड लाइटर आपको कंसीलर लेना है आपका। ओके गाइज, तो अब हम सीखेंगे हाउ टू अप्लाई द कंसीलर। देखो, एक आँख के नीचे मेरे कितने ज़्यादा ऐसे बिल्कुल, और एक आँख के नीचे आप बिल्कुल अच्छी तरीके से डिफरेंस देख सकते हो। ठीक है, तो एक ये मैंने कैसे अप्लाई करा, मैंने कैसे अपने पिगमेंटेड, अब मेरे पास के इतने पिंपल्स वगैरह हो नहीं रखे, मेरे पास ना रेड एरिया ना मेरे पास पिंपल का पस एरिया, तो मैं वो सब आपको नहीं हाइड कर सकती। मेरे थोड़े से डार्क सर्कल्स है जो मैं आपको हाइड करके बता सकती हूँ। ठीक है, तो अब वो मैं आपको प्रोसेस दिखा देती हूँ कैसे आपको बिल्कुल ही अपने हाइपर पिगमेंटेड एरियाज़ को कैसे हाइड करना है। कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले ऑरेंज कंसीलर लेना है। आप देख लिए वीडियो में, ऑरेंज कंसीलर लिया आपने। ऑरेंज कंसीलर लेने के बाद उसको जहाँ पे भी पिगमेंटेड एरियाज है आपका वहाँ पे लगा लिया, या वो आपके लिप्स के अराउंड हो सकता है, या वो आइज़ के नीचे हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। डार्क पिगमेंटेड एरिया मतलब जहाँ पे भी आपके स्किन से ज़्यादा डार्क एरिया हो वो हाइपर पिगमेंटेड एरिया कहलाता है। अब उसको आप कंसीलर ब्रश की हेल्प से अच्छी तरीके से लगा लीजिए। उसके बाद उसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लीजिए ताकि वो सेट हो जाए, उभरा उभरा ना लगे। अगर आपने ज़्यादा कंसीलर का यूज़ कर लिया तो वो उभरा उभरा लगेगा, जो हम नहीं चाहते कि वो उभरा उभरा लगे। तो उसके बाद हमने अच्छी तरीके से ब्लेंडर से उसको ब्लेंड भी कर लेंगे। और उसके बाद हमें करना है, जो हमें करना है वो है आपका शेड का कंसीलर लेना है। मैंने आपको बताया था, आपसे एक शेड लाइटर या एक शेड डार्क कर लीजिए। अगर आपको ऑरेंज अंडरटोन को हाइड करना है तो आप एक शेड डार्क कर लीजिए, और अगर आपको हाईलाइटिंग करना है तो आप एक शेड लाइटर लीजिए, और आपको ऑरेंज अंडरटोन को हाइड करना है तो आप एक शेड डार्क कर लीजिए, याद रखिएगा। ठीक है, हाईलाइटिंग के लिए लाइट कंसीलर यूज़ होता है,
और हाइड करने के लिए लाइट कंसीलर, वार्म कंसीलर यूज़ होता है, ठीक है। अब उसके बाद हमने अच्छी तरीके से लगा लिया है इसको। अब उसके बाद हमने क्या करेंगे, हमारे शेड का कंसीलर लेके और उसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेंगे और बस हो गया, आपका हाइड हो गया। अगर आप चाहो तो आप सेटिंग पाउडर की आपसे उसको सेट कर सकते हैं। सेटिंग पाउडर मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगी, इस वजह से तब तक के लिए आपको वेट करना होगा। ओके, तो उम्मीद है आपको ये बिल्कुल हाउ टू अप्लाई वाली प्रोसेस अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। ओके गाइस, आपके लिए शूट करने के बाद मेरे को एक आंख से गोरा और एक आंख से ऐसा अजीब सा काला टाइप बन के रहना पड़ेगा। तो अब ऐसे ही मेरे को आपको अलविदा कहना होगा और उम्मीद है आपको ये वीडियो, ये सेशन अच्छा लगा होगा। थोड़ा फास्ट था आई नो, और थोड़ा शायद मुझे लग रहा है अनक्लियर होगा, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और मेरे को ना अभी थोड़ा सा तबीयत से मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई हूँ, सो प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिएगा आप कमेंट सेक्शन में, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़। और ठीक है, तब तक के लिए हाँ प्लीज़, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेजेबल लगता है अगर आपको ये वीडियो, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, आपको ये हैंडल बता देती हूँ मैं यहाँ पे, और लिंक भी दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। सो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा। और ठीक है, बहुत अच्छा लगा इतने दिनों बाद आके थोड़ा वीडियो शूट करके, थोड़ा अच्छा लग रहा है। तब तक के लिए ध्यान रखना।